26 फरवरी को भोपाल में अहीर रेजिमेंट को लेकर के एक यात्रा निकाली जाती है। यात्रा का मकसद होता है कि यादव समाज जो अहीर समाज है उसमें एक जागृति आए। जो अहीर रेजिमेंट की मांग इतने लंबे समय से चल रही है उसी को लेकर के वो यात्रा निकाली गई। 19 फरवरी को ग्वालियर से शुरू होकर के वो यात्रा 26 को भोपाल पहुँचती है। उसके बीच में तमाम जगहों से होकर के गुजरती है। वो दतिया, भिंड, मुरैना, तमाम ऐसी जगह से होकर गुजरती है। लेकिन क्या होता है कि 26 के प्रोग्राम के बाद 27 तारीख को यश भारती जी मेरे साथ हैं, जो पूरे कार्यक्रम के जो मुख्य आयोजनकर्ता मेरे उनमें एक ये भी थे। इनके नाम पर नोटिस मिलता है। कारण बताओ नोटिस कि आपने जो संख्या बताया था उस संख्या से ज़्यादा गाड़ियाँ आई, लोग आए। कारण बताइए कि ऐसा क्यों हुआ, अव्यवस्था क्यों फैली, क्या है सारी चीज़ें हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भाई। आखिर एक जन जागृति यात्रा थी तो पुलिस क्यों कह रही है कि नोटिस बताइए, लोग ज़्यादा आ गए? क्या लगता है कि हम लोग कैसे जवाब देंगे आप? देखिए, बड़ा हास्यास्पद स्थिति बनाई है मध्य प्रदेश के अंदर सरकार ने और पुलिस ने। हम एक जन जागृति यात्रा कर रहे हैं। हमारा विषय भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन हो, ये विषय था। हम लोगों के बीच में जन जागृत कर रहे थे, ना केवल यादव समाज के बीच में, बिल्कुल सारे समाज के बीच में, अन्य बिरादरी, अन्य धर्म के लोगों के बीच, समाज के, सेना का विषय है, देश की सुरक्षा का विषय है। तो हम सबको जन जागृत कर रहे थे कि अगर भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन होगा तो अहीरों का क्या फ़ायदा होगा, यादवों को क्या फ़ायदा होगा, देश का क्या फ़ायदा होगा, अन्य समाजों को क्या फ़ायदा होगा, ये हम जन जागृत कर रहे थे। तो सर्व समाज से हमें स्वीकार्यता भी मिल रही थी। राजनीतिक पार्टी के लोग उसमें समर्थन भी दे रहे थे, सामाजिक संगठन के लोग उसमें समर्थन दे रहे थे, अन्य क्षेत्र के लोग भी उसमें समर्थन दे रहे थे। और आपने देखा कि एक भव्य आयोजन हुआ है। यादव समाज पहली बार एक मंच के अंदर बिना किसी राजनीतिक पार्टी, बिना किसी सामाजिक संगठन के स्वेच्छा से हर यादव समाज का व्यक्ति अपनी वहाँ पे उपस्थिति उसने दर्ज कराई है और बड़ी संख्या में लोग निकल के आए। लेकिन समस्या क्या है कि हमारा शासन जो है मध्य प्रदेश का या वर्तमान देश का, वो ये समझना ही नहीं चाहता कि जन भावना है क्या, लोग क्या चाहते हैं। जो हम कहें अगर हिटलरशाही, तो हिटलरशाही जैसा माहौल है। हम जन जागृत कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया आपको, हमारा उद्देश्य क्या था। हमने 20 दिसंबर को 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश के डीजीपी, जो पुलिस के सबसे बड़े मुखिया हैं, इन दोनों को सूचित किया। हमने अपना पैम्पलेट साथ में संलग्न किया, जिन क्षेत्रों से यात्रा निकलनी थी वो बताया। 8 दिवसीय यात्रा ग्वालियर से भोपाल थी, 1 दिवसीय यात्रा महू से भोपाल की थी, और हम जन जागृत कर रहे हैं, ये हमने अपना उद्देश्य बताया था। अब 20 दिसंबर से लेकर के और 26 फरवरी तक पुलिस विभाग ने या सरकारी किसी तंत्र ने हमसे बैठ के चर्चा ही नहीं करी। ना कोई बात करी गई हमसे कि क्या आपके कार्यक्रम है, क्या रूपरेखा होगी, कैसी, कोई चर्चा नहीं करी। जब भोपाल में हमने अनुमति के लिए चीज़ें डाली कि हम किस स्थान पे अनुमति कार्यक्रम करेंगे, वहाँ की अनुमति दीजिए, तो उस अनुमति को रोकने का प्रयास किया गया। हमारी तमाम मशक्क़त की गई, ग्राउंड क्लियरेंस नहीं दिया गया हमको जिस ग्राउंड में हम करना चाहते थे। तमाम तरीके की आपत्तियाँ लगाई गई। हम युवाओं ने बहुत भागा दौड़ी करके सारी अनुमतियाँ लीं, सारी चीज़ें करी, प्रशासन को अवगत कराया अपनी तरफ से भागदौड़ करते हुए, और उनको सुनिश्चित किया ये कार्यक्रम पूरी तरीके से शांतिपूर्ण होगा। और पहले भी 2018 में हम कर चुके हैं इस तरीके का कार्यक्रम। तो शासन थोड़ा सा समझा हमारी बात को, पुलिस विभाग थोड़ा सा समझा हमारी बात को, लेकिन जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं थी नहीं उस तरीके की। तो अगर एमपी में अहीर समाज, यादव समाज, जो जिसकी आबादी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है, अपनी मांग को लेकर के एक यात्रा निकालता है, अगर जागृति यात्रा निकालता है, तो उपहार के बदले में पुलिस की तरफ से, भोपाल पुलिस की तरफ से या एमपी पुलिस की तरफ से उसको तोहफे में नोटिस भेजा जाएगा। देखिए आनंद भाई, मैं आपको बताऊं इस विषय को कितना गंभीरता से लीजिए कि हमारी ये यात्रा लाल घाटी चौराहे से शुरू होती है 26 फरवरी को प्रातः, जिसका समय था 10 बजे, लेकिन हम 11:30 बजे निकलते हैं। और जब हम रॉयल मार्केट, एक क्षेत्र है जहाँ से यात्रा निकलती है, जिसकी हमने पुलिस को सूचना पहले से दे के रखी, जैसे ही रॉयल मार्केट पहुँचते हैं, एक IPS अधिकारी का मेरे पास फ़ोन आता है, जो मेरे को धमकी भरे लहजे में ये बात कहते हैं कि आपने इतनी भीड़ एकत्रित करी है, हम आपके ऊपर मुकदमा लगाएंगे, आपके ऊपर FIR करेंगे। इसका अर्थ क्या था? जब हम जन जागृति कर रहे हैं, हम यात्रा कर रहे हैं, तो यात्रा में भीड़ क्या होगी, क्या नहीं होगी, ये तो पुलिस विभाग का अपना काम है, उसका अपना एक इंटेलिजेंस है, उसका अपना एक सूचना तंत्र है, उसको सूचित रहना चाहिए, उसको उस अनुरूप में हमें व्यवस्था देनी चाहिए। आपने पहले बता दिया था पुलिस को कि हम इतनी, मतलब हम लोग आएंगे, हमारी यात्रा निकलेगी, तो पहले बता दिया होगा? नहीं, निश्चित तौर पे हमने हर चीज़ लिखा पढ़ी में रखी है। मैंने बताया ना आपको, 20 दिसंबर को हमने सारी चीज़ें सूचित करके रखी थी मुख्य सचिव को,
जो मुख्यमंत्री के पास सबसे बड़ा अधिकारी होता है मुख्य सचिव, और पुलिस का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है डीजीपी, उन दोनों को हमने अवगत करा के रखा था। तो ये उनका काम था। फिर जिला प्रशासन को हमने अवगत करा के रखा था समय सीमा में, तो ये उनका काम था कि चीज़ों को व्यवस्थित करें। अब तो हमारा ये आरोप है, हमारा अब सरकार से सवाल है, पुलिस व्यवस्था से ये सवाल है कि रेजांगला युद्ध के योद्धा जो 120 जवान थे, जिन्होंने 3000 चीनी सैनिकों को रोकने का काम किया, 1300 चीनी सैनिकों को मारने का काम किया, और लेह लद्दाख अगर आज सुरक्षित है तो कहीं ना कहीं उसमें वो 120 जवानों की भूमिका है, रेजांगला युद्ध की भूमिका है। उन 120 जवानों में से एक योद्धा वीर चक्र से सम्मानित रामचंद्र जी उस दिन हमारी यात्रा में थे। उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी, क्योंकि मौसम आप देख रहे हैं कितनी गर्मी है, उस गर्मी की यात्रा में उन्होंने इस उम्र में यात्रा की, उनकी तबीयत बिगड़ी। हमने उनको नीचे उतारा रथ से, और लगातार उनको वॉमिट हो रहा था, उल्टियाँ हो रही थी। अस्पताल में भर्ती कराया, वहाँ इंजेक्शन लगाया गया, और इंजेक्शन लगाया वो वहाँ से फिर भी, क्योंकि वीर योद्धा हैं, उन्होंने कार्यक्रम में वापस आने की बात कही और कार्यक्रम में शामिल हुए। हम चाहते थे कि उस रेजांगला युद्ध का वर्णन करें वो सबके बीच में, लेकिन वो वर्णन नहीं हो पाया। इसका दोषी कौन होगा? ना वहाँ पे एम्बुलेंस थी, ना वहाँ पे पुलिस सुरक्षा थी उनके लिए। अगर कोई भूल चूक अनहोनी होती तो जिम्मेदारी कौन लेता? क्या तब भी पुलिस प्रशासन और सरकार हमारे ही मत्थे पे सारी चीज़ें डालती? तो सरकार किस चीज़ के लिए? वहाँ पर तो हमारे पीवीसी योगेंद्र यादव जी भी थे वहाँ पर। निश्चित तौर पे भारतीय सेना का, देश का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र, उससे सम्मानित आदरणीय योगेंद्र यादव जी थे। उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। ना कोई पायलट गाड़ी थी, ना कोई पुलिस सुरक्षा थी। वो किस गाड़ी से आए, किस गाड़ी से गए, कैसे गए। अगर कोई अनहोनी होती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? अब हमारा सवाल पुलिस व्यवस्था से, हमारा सवाल जिला प्रशासन से, सरकार से है। अगर आप हमें दोषी चढ़ाते हैं, जन जागृत करके अगर हम समाज को संदेश दे रहे हैं, एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, नए युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं कि भारतीय सेना में कैसे भर्ती हुई है, देश की सुरक्षा के लिए कैसे भर्ती हुई है, अगर हम जन जागृत करें तो सरकार हमें दोषी से ठहरा रही है। आपको लगता नहीं कि यात्रा जिस मकसद के लिए निकाली गई थी, जागृति के लिए, तो वो जागृति ना होकर के अब पुलिस और समाज आमने सामने हो रहा है, यात्रा कहीं और निकल रही है, मकसद कहीं और निकल रहा है, जबकि सरकार को साथ देना चाहिए? नहीं, देखिए हमारी तरफ से अभी कोई ऐसी बात नहीं है। हम तो सरकार से पूछ रहे हैं क्यों दिशा बदल रही है ये। हम जिला प्रशासन से पूछ रहे हैं क्यों दिशा बदल रहे हैं ये। हमारा ना किसी जाति के खिलाफ में कार्यक्रम था ये, ना हमारे किसी धर्म के खिलाफ था, ना किसी राजनीतिक पार्टी के, ना किसी व्यक्ति के खिलाफ था। हमारा ये अपना खुद के समाज का, देश में जन जागृति का कार्यक्रम था, जैसे मैंने बताया। तो क्यों इसकी दिशा बदलना चाहती है सरकार? क्यों जिला प्रशासन इसकी दिशा बदलना चाहता है? क्यों टकराव जैसा एक माहौल बनाना चाहता है? कौन सी ऐसी हमसे चूक हुई है? अगर लोग हमारी जन जागृति से ज़्यादा आ गए थे तो व्यवस्था देने का काम सरकार का था, जिला प्रशासन का था। व्यवस्था उनको सुरक्षित रखनी थी। ये हमारे ऊपर दोषारोपण क्यों? अगर बात की जाए मतलब मैं पार्टी की बात करूं तो वहाँ पे मैंने खुद वहाँ पे शामिल था। मैंने देखा कि वहाँ पर कांग्रेस के भी नेता मौजूद थे, बीजेपी की वहाँ की विधायिका मौजूद थी वहाँ पर। मतलब कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी वहाँ पर जो मुख्य पार्टियाँ हैं कि वहाँ पर सम्मिलित ना हो, समाज के सभी लोग मौजूद थे। फिर भी क्या लगता है कि सरकार कोई ऐसी रणनीति बना रही है क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है और एक अच्छा खासा वोट बैंक है वहाँ पर यादवों का, फिर ये मुद्दा चलेगा। कांग्रेस के कमलनाथ जी पत्र लिख चुके हैं, कुछ ऐसा भी चल रहा है क्या? नहीं, देखिए मैंने कहा ना, हमने सर्व समाज के बीच में जाके जागृति करी है। अब सर्व समाज में कमलनाथ जी भी आते हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक भी आते हैं, बीजेपी के विधायक भी आते हैं, अन्य पार्टी के विधायक भी आते हैं। अगर वो पत्र लिख रहे हैं, देखिए पत्र मेरा निजी विचार है, ये पत्र लिखना सबसे आसान काम है। और क्योंकि चुनाव आने वाला है तो हर व्यक्ति पत्र लिख रहा है, एक छोटे छोटे से वीडियो बना रहा है, तो मैं इसको कोई समर्थन मानता नहीं हूँ। ये मेरा निजी विचार है। अगर समर्थन करते हैं, आइए हमारे साथ उस दिन सड़क पर खड़े दिखाई देते, आते ये लोग सड़क पे हमारे साथ में, हमारी जन जागृति कार्यक्रम उस पर कार्यक्रम में आते। हमें किसी के दूसरे समाज से ऐतराज़ नहीं था। हमारा विषय था भारतीय सेना में आई रेजिमेंट का गठन हो। जो हमारे साथ खड़ा हुआ है इस आंदोलन में, जो हमारी इस मांग के साथ में खड़ा हुआ है, हम उसके समर्थक हैं, हम उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। उस दिन आपने जितने भी लोगों को देखा, चाहे वो राजनीतिक पार्टी किसी के भी हों, भाजपा के, कांग्रेस के, सपा के, बसपा के, आम आदमी पार्टी या अन्य किसी पार्टी के, सब अपनी राजनीतिक पार्टी की विचारधारा को घर पे छोड़ के आए थे। सबका एक ही विषय था, भारतीय सेना में रेजिमेंट का गठन हो। जो लोग राजनीतिक पार्टी के खूंटे से बंधे हुए हैं और समाज को दूसरे नंबर पे रखते हैं, वो लोग ज़रूर उस कार्यक्रम में नहीं आए थे। समाज ने एक एक को चिन्हित किया हुआ है और समाज चुनाव में भी दिखाएगा और सामाजिक कार्यक्रम में भी दिखाएगा कि ऐसे गुलामों को, जो राजनीतिक पार्टी या किसी और के पास खूंटे से बंधे हुए हैं, समाज के साथ नहीं चलना चाहते, समाज भी उनके साथ नहीं चलेगा। बहुत सारे सवाल आ रहे थे मेरे पास, बहुत सारे मैसेज, जब से नोटिस आया आपके पास, आपने भी रिलीज किया, उसको दिखाया सबको, बहुत सारे सवाल आ रहे थे। यूथ पूछ रहा था कि आगे क्या होगा,
अगर कोई यात्रा हम फिर निकलना चाहें यूथ कोई मतलब एमपी में या अन्य स्टेटों में, फिर हमें नोटिस मिल जाएगा? देखिए, नोटिस से, एफआईआर से, गिरफ्तारी से डरने वाले हम लोग नहीं हैं। सर्व समाज का जो हमें समर्थन मिला है और हमारे समाज का जो हमको समर्थन मिला है, जो युवाओं का समर्थन मिला है, जो क्रांतिकारी ढंग से सब लोग घर से निकल के आए स्वतः। आप देखिएगा उस दिन हमने कार्यक्रम में किसी तरीके की पानी की व्यवस्था नहीं दी थी, हमने भोजन की व्यवस्था नहीं दी थी, और हम ये गांव-गांव कह के आए थे हम खाना नहीं खिलाएंगे, हम पानी नहीं पिलाएंगे, आपको खुद से आना है। जैसे गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा लेने जाते हैं आप या किसी और कार्यक्रम में जाते हैं, वैसे ही आपको आना है। जन्माष्टमी में जैसे हम एक दिन व्रत रखते हैं, वैसे ही आपको एक दिन का व्रत रख के आना। और जनमानस ने हमको समर्थन दिया और आप देखिएगा उस दिन आप मौजूद थे वहाँ पे, किसी ने पानी की शिकायत नहीं करी, किसी ने खाने की शिकायत नहीं करी, क्योंकि ये जन आंदोलन था, एक जनता की मांग थी और सब लोग उसी तरीके से आए थे और हम उसी विश्वास पे खरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। हमने 4 मांगे सरकार से की हुई हैं। भारतीय सेना में अही रेजिमेंट का गठन हो, ये हमारी सबसे पहली मांग है। दूसरी, एक रिजांगला स्मारक बने। तीसरी, पाठ्यक्रम में राव तुलाराम जी के बारे में पढ़ाया जाए। चौथा, मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव बना के भेजा जाए, क्योंकि अभी बजट सत्र में आपने देखा होगा कि एक बिहार के सांसद हैं, उनको ये जवाब दिया गया कि अभी तक कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास नहीं आया। तो अगर केंद्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं आया है तो हम मध्य प्रदेश के वासी यादव बिरादरी के लोग ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश से सबसे पहला एक प्रस्ताव जाए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। ये सर्व विधायक एक साथ मिल करके, विधानसभा सत्र चल रहा है, लगभग अभी 1 महीने चलेगा, एक प्रस्ताव जन भावनाओं के साथ में भेजना चाहिए, ताकि सरकार को ये बहाना या कमी महसूस ना हो कि अभी तक हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं आया, और उस प्रस्ताव पे विचार होना चाहिए। 1911 की हमारी इस मांग को, पुरानी मांग को सर्वसम्मति से इसको पूरी करनी चाहिए। मेरे साथ ये स्वार्थी जी मौजूद थे, जिनको एमपी पुलिस के द्वारा भोपाल में उनको नोटिस मिला है। नोटिस इसलिए मिला है, पुलिस कह रही है कि जहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई थी वो ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी। इनका कहना है कि अगर जागृति यात्रा है तो अगर जागृति यात्रा में 100 की अगर संख्या आनी है, अगर 1000 लोग आ जाएँ तो जागृति ज़्यादा हुई, इसमें जिम्मेदारी आप पुलिस प्रशासन को लेनी थी, क्योंकि वहाँ पर पीवीसी योगेंद्र यादव जी आए थे, आपके रेजांगला के वीर चक्र सम्मानित रामचंद्र जी आए थे, उनकी भी तबीयत खराब हुई। अब जवाबदेही पुलिस को तय करनी है कि उनकी सुरक्षा में जो चूक हुई है, उनकी जो तबीयत बिगड़ी है, उसके लिए पुलिस कब जवाब देगी। हालांकि वहाँ पर 1.5 करोड़ यादव हैं एमपी में, और अही रेजिमेंट का जो मुद्दा है वो यूथ को, हर एक यूथ को टच कर रहा है। और यूथ अब जिस तरह से उस दिन आया था सड़कों पर उतर करके अपनी मांग को लेकर के, देखना ये हुआ कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका कितना बड़ा फर्क दिखेगा। और अब जो टकराव की स्थिति बनने वाली है, कह सकते हैं एक तरह से कि नोटिस उधर से आ रहा है, इधर से भी आरोप लगाए जा रहे हैं। अब आगे क्या होगा, तमाम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।